नाजरीन, आज हम आपको ऐसे मुल्क के हैरत अंगेज और चौंका देने वाले हकाइक बताने जा रहे हैं जहां की लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि ये खूबसूरत ही नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन हद तक हॉट और सेक्सी होती हैं। मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लड़के और लड़कियां शादी से पहले एक दूसरे के साथ न सिर्फ रहते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ सोते भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये यूरोप का ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर साल एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा क्रिसमस मनाया जाता है। इस मुल्क की सबसे अच्छी बात यह है कि ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहाँ पर लोगों के नंगा घूमने के लिए कानून बनाया गया है। ये कानून क्या है, इसके बारे में आगे चलकर बात करते हैं। नाजरीन, इस मुल्क को व्हाइट रशिया के नाम से भी पुकारा जाता है, लेकिन ये मुल्क कोई और नहीं बल्कि बेलारूस है। यानी आज हम आपको बेलारूस के बारे में एक से बढ़कर एक हैरान कर देने वाले हकाइक बताने जा रहे हैं। नाजरीन, बेलारूस के लोग दोस्ताना और मेजबान रवैया रखने वाले लोगों की हैसियत से दुनिया भर में मशहूर हैं, जबकि यहाँ की लड़कियाँ अपने कुदरती हुस्न की वजह से जानी जाती हैं। बेलारूस की लड़कियों के बारे में ये बात भी मशहूर है कि ये जब बोलती हैं तो हर किसी का दिल जीत लेती हैं। यही वजह है कि यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरत ही नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन हद तक हॉट और सेक्सी होती हैं। उनके कुदरती हुस्न की सबसे बड़ी वजह उनकी नीली आंखें हैं, जिनकी वजह से कोई भी उनका दीवाना हो जाता है। मजे की बात यह है कि बेलारूस में लड़कियां लड़कों के मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं। बेलारूस के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि ये अमन की बहुत ज्यादा कदर करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने ना खत्म होने वाली जंग को बड़े सब्र के साथ बर्दाश्त किया है। नाज़रीन, बेलारूस की शर्मनाक बात यह है कि यहाँ पर शादी करने से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को परखने के लिए एक लंबे अरसे तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर तो ये अरसा उनका अच्छा रहा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे तो इसके बाद उनकी शादी का फैसला किया जाता है। अजीब बात यह है कि एक लंबा अरसा एक दूसरे के साथ गुजारने के बाद अगर ये लोग आपस में शादी करना ना चाहें तो उन्हें इसकी भी इजाजत होती है। मगर किसी भी जोड़े की शादी पर रजामंदी के बाद उनकी शादी की सेरेमनी एक चर्च में होती है, जहां शादी के लिए दुल्हा और दुल्हन के मेहमान पहुंचते हैं। दुल्हन आम तौर पर सफेद गौन पहनती है। इसके बाद शादी की दूसरी सेरेमनी किसी रेस्टोरेंट में होती है, जहां पर ड्रिंक और डांस पार्टी होती है और हर कोई डांस करता है। यहाँ के शादीशुदा मर्द लड़कियों के बारे में ये कहते हैं कि बेलारूस की लड़कियां इंतहाई ठंडे दिमाग और दिल की होती हैं, जो शोहर की किसी भी खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को हमेशा तैयार रहती हैं। नाज़रीन, आपको यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज देखने को मिल जाएंगे जहां पर न्यूडिटी यानी कि नंगे घूमने पर कोई भी कानून मौजूद नहीं है। जैसे कि स्पेन यूरोप का ऐसा मुल्क है जहां पर लोग कपड़े उतार कर समुद्र की लहरों का मजा उठाते हैं और पब्लिक में नंगा घूमते फिरते हैं। लेकिन आप लोगों को बताते चलें कि अगर आप बेलारूस जाएं तो ऐसी गलती कभी ना करना, क्योंकि यहाँ पर आपको पब्लिक प्लेस पर कपड़े उतारना काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बेलारूस में इस हवाले से सख्त कानून मौजूद है जिसके मुताबिक सख्त तरीन सजा दी जाती है। बेलारूस मुल्क का कैपिटल मिन्स्क है और ये मुल्क का सबसे अजीम तरीन शहर भी है। इसके अलावा मिन्स्क इकोनॉमिकली भी एक तरक्की याफ्ता शहर है। बेलारूस की आबादी तकरीबन 95 लाख है और ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर पैदाइश से ज्यादा अमवात होती हैं। बेलारूस का ऑफिशियल मजहब क्रिश्चियनिटी है और यहाँ पर 50% लोग ईसाई मजहब के मानने वाले हैं और बाकी बचने वालों में सबसे ज्यादा किसी भी मजहब को नहीं मानने वाले हैं। बेलारूस में एक साल में 2 दफा क्रिसमस मनाया जाता है। पहला क्रिसमस 25 दिसंबर को जो कि कैथोलिक क्रिसमस होता है, जबकि दूसरा क्रिसमस 7 जनवरी को जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस कहलाता है। याद रहे, बेलारूस यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहां पर मुजरिम को फांसी की सजा भी हो सकती है। बेलारूस 25 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन से आजाद हुआ था, लेकिन यहाँ के लोग अपना यौम आजादी हर साल 3 जुलाई को मनाते हैं, इसलिए कि 3 जुलाई 1944 को मिन्स्क शहर जर्मन फौजियों से आजाद हुआ था। नाजरीन, बेलारूस की एक और खास बात यह है कि इस छोटे से मुल्क में आप लोगों को 20,000 से ज्यादा नहरें और तकरीबन 11,000 से ज्यादा खूबसूरत झीलें देखने को मिल जाएंगी। कुदरती खूबसूरती की वजह से ये नहरें भी इस मुल्क की खूबसूरती को 4 चांद लगाती हैं। देखने तो वैसे ही ये मुल्क काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, मगर यहाँ का तकरीबन 81% हिस्सा दरख्तों पर मुश्तमिल है। बेलारूस की इकोनॉमी की बात की जाए तो इसकी इकोनॉमी बुनियादी तौर पर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। एक और हैरानगी की बात यह है कि बेलारूस में 31 बैंक हैं, जिनमें से 30 हुकूमत के हैं और एक प्राइवेट बैंक है।
इसके अलावा बेलारूस में टोटल 4 न्यूज चैनल हैं जो कि हुकूमत के जरिए चलाए जाते हैं। बेलारूस एक ऐसा मुल्क है जहां पर डिसेबल लोगों के लिए कोई खास सहूलियात देखने को नहीं मिलती। यही वजह है कि बेलारूस में जो लोग व्हील चेयर पर होते हैं उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तारीख उठाकर देखें तो पता चलता है कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान बेलारूस के 25 लाख लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर मरने वाले लोग यहूदी थे, क्योंकि मरने वालों में तकरीबन 8 लाख लोग यहूदी थे। तो नाज़रीन, आपको बेलारूस के बारे में कौन सी चीजें सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें।